हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी है ना, तो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। तो सीवियर डिजिटल टॉक्सिसिटी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या देना है ये आप लोगों ने बताना है। तो कह रहे पोटाशियम सप्लीमेंट्स दोगे, डाइफिनाइल हाइडेंटोइन दोगे, है ना, जो कि 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन आपका फेनिटोइन होता है ना, क्विनिडीन दोगे, या फिर फैब फ्रैगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। तो डिजिटालिस के लिए एंटीडोट जो हम पढ़ते हैं, डिजिटालिस टॉक्सिटी के लिए हमने एंटीडोट क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, फैब फ्रैगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडीज, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे अमंग द फॉलोइंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये जो 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हैं ना बच्चों, इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो है वो एक्सोक्राइन भी है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो हमने कहाँ पढ़ा है ये ऐसा, हमने पेनक्रियास के बारे में पढ़ा है। हम क्या पढ़ते हैं भाई, पेनक्रियास जो होता है हमारा, इसको हमने हिटीरोक्राइन ग्लैंड कहा है। क्या है हिटीरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि देखो पेनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। बाकी पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन और एक पीपी सेल्स पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स होती है, ठीक है। तो ये आपका एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। तो कौन सा है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो भाई हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, पैनक्रियाज होता है। बाकी थायराइड ग्लैंड जो है आपका, इससे T3 T4 कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो बच्चों इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, है ना। बाकी मास्टर ग्लैंड तो आपको पता है, आपकी पिट्यूटरी को ही तो क्या बोलते हो बच्चों, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है, और जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है वो आपकी हाइपोथैलेमस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। एक जो बच्चा है किससे सफर कर रहा है, HIV इन्फेक्शन से, क्या ट्रीटमेंट दोगे, तो इसके लिए हो जाएगा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, कौन सा होता है, तो हम पढ़ते हैं 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पढ़ते हैं, है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर, है ना, ये तीनों ही आपके सैलिवरी ग्लैंड है। तो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड हमारा पैरोटिड होता है। कौन सा, पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट। देखो इन तीनों में से सबसे छोटा स्पेलिंग पैरोटिड का है और यही सबसे लार्जेस्ट है, इस करके भी आप इसको याद रख सकते हो। तो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड आपका पैरोटिड होता है। तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड के होते हैं ना, तो ये कहाँ पर होते हैं, जस्ट सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो इनकी लोकेशन के बेस पे ये पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर्स हो गए, एक पेयर पैरोटिड का मतलब पेयर में है बच्चों, ये मतलब कि 1 पेयर ऑफ पैरोटिड, 1 पेयर ऑफ सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड्स, है ना। तो पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, नियर द ईयर, कान के पास होती है। क्या पता हमसे क्वेश्चन क्या जो है लोकेशन भी पूछ ले कभी। जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर लोकेटेड एट द एंगल ऑफ द लोअर जो एंड सेकंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट में सबलिंगुअल वाली हो जाएगी जो टंग के नीचे है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेशेंट केम टू द कैजुअलिटी विद एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, है ना। तो कह रहे प्रोबेबल ड्रग में भी, तो कह रहे कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या हो गया भाई, ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम हो गया। तो कह रहे कौन सी ड्रग जो है जिसने कराया होगा, है ना, ग्लूकोमा में भाई ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दी होगी, तो कौन सी ड्रग की वजह से हमें ब्रोंकियल अस्थमा देखने को मिला, एक्यूट ब्रोंकियल, एकदम से जो है ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। कह रहे टिमोलोल, बिटैक्सोलोल, लेटनोप्रोस्ट या एंटीकोलिनेस्टेरेजिस, है ना। तो देखो इसमें जो है हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है टिमोलोल। टिमोलोल क्या है बच्चों, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में ये आता है। ओके,
तो इसकी वजह से ही क्या हो गया, क्योंकि इसने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है तो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा दिया, तो उसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा देखने को मिल गया, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। बिटैक्सोलोल तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, बिटैक्सोलोल, है ना। बाकी लेटेनोप्रोस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और एंटीकोलिनेस्टेजेस तो आप पढ़ते ही हो, जैसे कि आपका पिलोकार्पिन तो कोलिनर्जिक पिलोकार्पिन तो आपका कोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनेस्टेजेस में जैसे कि हमारे और भी आते हैं फाइसोस्टिग्मीन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबल ड्रग क्या हो सकती है, यहाँ पर ऑप्शन आपका टीमोलोल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट यूज फॉर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज नहीं करोगे। कह रहे कि प्रोपेनोलोल, साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिटिरोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड से कोई। तो कह रहे हैं इसमें प्रोपेनोलोल जो है भाई ये तो अस्थमा में नहीं देना, हमें पता है। देखो ये आपका क्या है, बीटा ब्लॉकर है, वो भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो अस्थमा में तो हम क्या देंगे भाई, हम बीटा 2 के एगोनिस्ट देते हैं। ओके, जैसे कि आपका साल्ब्यूटामोल हो गया, ठीक है। तो ब्लॉकर थोड़ी ना दे दोगे भाई, बीटा 2 के एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन करा रहे, बीटा के ब्लॉकर तो ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे। तो अस्थमा में तो बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बच्चों, मत देना ये प्रोप्रानोलोल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग में भी हजार्डस। देखो कार्बामेट्स की जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनकी पॉइजनिंग जब होगी तो इसमें से कौन सा हजार्डस है, प्रेलिडोक्साइम है, एट्रोपिन है, मैग्नीशियम सल्फेट, परगेटिव है, गैस्ट्रिक लिवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल। देखो हमने पढ़ा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में हमने पढ़ा है प्रेलिडोक्साइम दे देंगे, लेकिन बच्चों अगर कार्बामेट्स की पॉइजनिंग है तो हम प्रेलिडोक्साइम को नहीं दे सकते। तो यही पूछा है, ओरल पॉइजनिंग विद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग में भी हजार्डस। तो प्रेलिडोक्साइम जो है इसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हजार्डस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे ड्रग दैट कम्पीट फॉर एन एक्टिव बाइंडिंग साइट से कम्पीट करती है ना, एक्टिव बाइंडिंग साइट से कम्पीट कर रही है ना, तो वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हो जाएगा जो एक्टिव बाइंडिंग साइट से कम्पीट करेगा। इंट्रानेजल कैल्सिटोनिन को किसके लिए यूज करोगे, पैगेट डिजीज के लिए, मैन सिंड्रोम के लिए, हाइपर कैल्सीमिया, पोस्ट इम्यूनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो इंट्रानेजल मतलब कि कैल्सिटोनिन दे रहे हैं ये पोस्ट इम्यूनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज करा जाता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह इंसुलिन कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इंसुलिन देखो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, बिल्कुल ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। इंसुलिन ने क्या करना है बच्चों, ग्लूकोज जो तुम्हारा ग्लूकोज है ना इसको कम कराना है। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से बन रहा ग्लाइकोजन है ना, तो ग्लाइकोजन कम हो रहा तो बिल्कुल कराएगा। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना, वो ग्लाइकोलिसिस होता है। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड्स का सिंथेसिस, ठीक है, लेकिन कीटोजेनेसिस नहीं कराता है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा एक्सेप्ट में। फिर कह रहा है हैप्लोइड नंबर क्या है, 23 क्रोमोसोम। देखो 27, 21 ये तो होता नहीं, 25 तो हमारा हैप्लोइड में 23 होता है, डिप्लोइड में आपका 23 का डबल 46 हो जाएगा। कह रहा है डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट। देखो हमने पढ़ा हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन क्या कराते हैं बच्चों, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज कराते हैं, है ना। पॉजिटिव इनका क्या होता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ओके, लेकिन एक बात और क्या पढ़ी है, नेगेटिव क्या होता है इनका, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या कराते हैं, कम कराते हैं। अब ये हार्ट रेट को कम करा रहे हैं, अब किसी का ऑलरेडी ब्रैडिकार्डिया हो रखा है, हार्ट रेट कम हो रखा है, तो भाई उनको तो हम नहीं देंगे, है ना। तो शुड नॉट बी गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज लेस देन 60 अगर होगा। ओके, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट एक्टिंग बाय फोलेट एंटागनिस्ट है बच्चों, ये क्या है, फोलेट एंटागनिस्ट है, हैविंग टेरिडिन रिंग। देखो जब आपने एंटी कैंसर ड्रग बोल दो, एंटी नियोप्लास्टिक बोल दो, एंटी मैलिग्नेंट बोल दो, एक ही बात है ना। एंटी कैंसर ड्रग पढ़ी तो हमने जब एंटी मेटाबोलाइट पढ़े क्लासिफिकेशन में, एंटी मेटाबोलाइट है ना, तो एंटी मेटाबोलाइट में क्या आया था बच्चों, एक तो आपके फोलेट एंटागनिस्ट में क्या आया था, मिथोट्रिक्सेट आया था। प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, प्यूरिन एंटागनिस्ट में क्या आया, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एज थायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। और एक पिरिमिडिन एंटागनिस्ट और होते हैं बच्चों जिसमें आपका 5 फ्लोरोयूरासिल आता है और साइटोरेबिन, साइटोसिन और रेबिनोसाइड आता है। तो हमसे पूछा है फोलेट एंटागनिस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर और टेरिडिन रिंग भी उसमें प्रेजेंट है। तो ट्राइमिथोप्रिम तुम्हें दिया है, मरकैप्टोप्यूरिन दिया है, मिथोट्रिक्सेट दिया है, फोलिक एसिड दिया है। तो हमारा मिथोट्रिक्सेट सिंपली आपका फोलेट एंटागनिस्ट हो गया, है ना, और इसमें टेरिडिन रिंग भी होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कार्बामाजिपिन इज TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इज क्लासिफाइड एज। कार्बामाजिपिन किस में आता है बच्चों, कार्बामाजिपिन कह रहे हैं क्या है ये, कार्बामाजिपिन
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो किस में आएगा, बेंजोडायजेपिन्स में आएगा, या अराइल एल्केनोल अमीन में, इम्यूनोस्टिल्बिन्स में, बेंजाइमिडाजोल्स में। तो कार्बामाजिपिन हमारे इम्यूनोस्टिल्बिन्स में हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बामाजिपिन जो है आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में इम्यूनोस्टिल्बिन्स में कार्बामाजिपिन पढ़ा है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टायरिडीन कहना, पाइपरिडीन रिंग किस में प्रेजेंट है, तो पैथिडीन जिसको मी पैरिडीन भी बोलते हो, मी पैरिडीन भी बोलते हैं ना, और हैलोपेरिडोल दोनों में ही बच्चों क्या है आपकी पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। कह रहा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को और क्या कहोगे, देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है, जो एसिटाइल कोलिन जो होता है उसके जो एक तो मस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। मस्कुलिन जीपीसीआर में आते हैं और निकोटिनिक एलजीआईसी लिगेंड आयन चैनल्स में से आते हैं। तो ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन के मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है, याद रखना है ना। तो इनको देखो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग तो कहोगे, एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स भी कहते हो और पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट्स भी कहते हो। ओके, पैरासिम्पैथोलिटिक। अब ऐसे ही आपसे कोलिनर्जिक पूछते हैं तो कोलिनर्जिक को क्या कहते हैं, आप कोलिनर्जिक को क्या कहोगे, है ना, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हो जाएंगे। ये आपके पैरासिम्पैथोमिमेटिक होते हैं, मिमेटिक याद रखना। ओके, मिमिक करा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ओके, 2-डिऑक्सी एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन यूजेस एंटी कन्वल्सेंट ना, तो आपका जो 2-डिऑक्सी एनालॉग है फिनोबार्बिटोन का, देखो फिनोबार्बिटोन आपका बार्बिचुरेट्स में आता है और 2-डिऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है आपका कौन सा, इथोसक्सीमाइड दिया है, पैरामिथाडायोन ट्राइऑक्सीडोन, ये पिरिमिडोन होता है बच्चों। 2-डिऑक्सी बार्बिचुरेट्स में हमारा जो है ये आता है पिरिमिडोन। ये क्या करता है, बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में ही कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये आपका हो गया 2-डिऑक्सी एनालॉग फिनोबार्बिटोन का है, पिरिमिडोन होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आता है। क्लोमिफेन सिट्रेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन 30-year-old फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, है ना। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है इनमें से क्या नहीं कराएगा, हॉट फ्लैशेस कराता है ओव्यूलेशन के लिए, तो इसको क्लोमिफेन सिट्रेट कराएगा। डिक्रीज एफएसएच, देखो इनका सिक्रेशन डिक्रीज कराने की बजाय इंक्रीज कराता है। ओके, पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी करा देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मतलब कि तुमसे पूछा है कि नोट नहीं कराएगा, तो ऑप्शन सी नहीं कराएगा, मतलब कि डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता ना तो सही होता। नेक्स्ट, इंक्लूड द ड्रग निफेडिपिन अंडर प्रॉपर क्लासिफिकेशन। निफेडिपिन वाले ये आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाईहाइड्रोपायरिडीन है बच्चों, पायरिडीन डाईहाइड्रो है, पायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपके निफेडिपिन एम्लोडिपिन वाली ड्रग आती है। तो ये क्या है, देखो ऑप्शंस में तो आपकी पायरिडीन डेरिवेटिव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है तुम्हें। कह रहा डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इन एस्केरियासिस, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल एंथेलमेंटिक्स में आता है ना बच्चों ये। तो इसका जो है डोज क्या है, 400 mg वन से एक बार दे दो 400 mg। फिर कह रहा कॉमनली यूज अमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, तो अमाइड वाला बताना है बच्चों तुमने। और तुमने कैसे याद कर रखा है भाई, 1 आई होगा तो वो एस्टर होगा, है ना, और 2 आई होगा तो वो अमाइड होगा, तुमने ऐसे याद कर रखे है ना, बिल्कुल कर रखे। अब देखो प्रोकेन है, एमिथोकेन है, लिग्नोकेन है, नन। तो अमाइड में तो आपका लिग्नोकेन आ गया, लिग्नोकेन को लिडोकेन बोलते हो, जाइलोकेन भी बोलते हो बच्चों। एक बार ही ना एग्जाम में ऐसे बना हुआ था कि जाइलोकेन किस में आएगा, एस्टर में, अमाइड में, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान रखना है। ओके, तो ये लिग्नोकेन ही होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइटी एजेंट इज एन एज अ स्पाइरोडिकेन डाइओन डेरिवेटिव होता है, लोराजिपाम। तो ये देखो एज अ स्पाइरोडिकेन डाइओन डेरिवेटिव्स में हमारे कौन से आते हैं, बसपिरोन, जीपिरोन, निस्पापिरोन। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब सॉरी डी में दिया है, ठीक है। तो एक तो बसपिरोन होता है, एक जीपिरोन होता है, इस्पापिरोन होता है। ये आपके एज आ स्पाइरोडिकेन डाइओन डेरिवेटिव्स होते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स में ये आते हैं। ये भी याद रखना क्या है, एंटी एंजाइटी एजेंट्स होते हैं, एज आ स्पाइरोडिकेन डाइओन डेरिवेटिव्स होते हैं। 3 ड्रग याद रखते हो, बसपिरोन, जीपिरोन, इस्पापिरोन, BIG बिग से भी याद कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडिन रिंग इज प्रेजेंट इन, एक तो अभी तुमने पढ़ा भाई मिथोट्रिक्सेट में प्रेजेंट है टेरिडिन रिंग, है ना, मिथोट्रिक्सेट में पढ़ी है। दूसरी देखो फोलिक एसिड में भी होती है बच्चों, और ट्राइमट्रीन में भी होती है, तो तुमने ध्यान रखना है ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। इन तीनों में ही हमारी टेरिडिन रिंग प्रेजेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल प्रीमैच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बता दो। रिटोड्रिन दिया है, टर्बिटालिन दिया है, आइसोक्सुप्रिन दिया है, एस्प्रिन दिया है। देखो रिटोड्रिन जो होता है बच्चों यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है, क्या होता है, यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है,
रिटोड्रिन, तो इसको यूज करोगे प्रीमैच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिनोथायाजिन रिंग किसमें प्रेजेंट है? प्रोमिथाजिन में फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है प्रोमिथाजिन। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है जिसमें फिनोथायाजिन रिंग तुमने पढ़ा है ना, तो दोनों में ही प्रेजेंट है बच्चों, तो ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे हम बोथ। नेक्स्ट है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड तो डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है, तो कह रहे C17 जो पोजीशन होती है हमारे स्टेरॉयडल रिंग की, वो सब्स्टिट्यूट होती है किससे? तो जो डिजिटालिस हमारा ग्लाइकोसाइड है, तो देखो इसमें जो है C17 पोजीशन पे जो हमारे देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं हमारे ना, तो ये इसमें जो है आपके कार्डिनोलाइट्स होते हैं, एक बुफाडिनोलाइट्स होते हैं, तो C17 पोजीशन पे ना अनसैचुरेटेड जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग होता है। अगर वो कार्डिनोलाइट्स होते हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग जो होता है ये 5 मेंबर्ड होगा बच्चों कार्डिनोलाइट्स के लिए। और अगर वो बुफाडिनोलाइट्स होते हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो लैक्टोन रिंग है वो 6 मेंबर्ड होगा। तो डिजिटालिस में कार्डिनोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं डिजिटालिस में, तो इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है लैक्टोन रिंग वो 5 मेंबर्ड वाला प्रेजेंट होगा। ध्यान रखना तुमने, ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसा मेडिसिन टू रिड्यूस द पेन ऑफ एंजिना, एंजिना के पेन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेडिसिन दोगे भाई? किसका पेन है? एंजिना के पेन को रिड्यूस कराना है। पेनिसिलिन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, लासिक्स देंगे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखो लासिक्स आपका फिरोसिमाइड को बोलते हो, फिरोसिमाइड को, तो इसको दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। पेनिसिलिन हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो किसको देखो? नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से देते हो ना, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, वही है ये हमारा ऑप्शन बी। जैसा एमिट्रिप्टाइलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल, तो एमिट्रिप्टाइलिन को सिंथेसाइज्ड किया जाता है कौन से स्टार्टिंग मटेरियल से? एमिट्रिप्टाइलिन हमारे TCAs में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हो डिप्रेशन वाले ड्रग, TCAs में आपके जो एमिट्रिप्टाइलिन पढ़ते हैं तो ये सिंथेसाइज्ड होता है। इसका स्टार्टिंग मटेरियल याद रखोगे, ऑप्शन है थैलिक अनहाइड्राइड होता है। नेक्स्ट बार्बिचुरेट्स विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन पोजेस एक्सेप्टेबल हिप्नोटिक एक्टिविटी, है ना, तो बार्बिचुरेट जो है कौन सी पोजीशन पे जो है इनकी हिप्नोटिक एक्सेप्टेबल हिप्नोटिक एक्टिविटी आएगी, मतलब कि इनमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कौन सी पोजीशन पे इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन करे कि वही हिप्नोटिक एक्टिविटी हो। ठीक है, तो इसमें याद रखना है हमने क्या 5 डाई सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि आपका फिनोबार्बिटोल होता है, फिनोबार्बिटल, है ना, तो उसमें 5 पे डाई सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर अमंग द 3 कैटेगरी ऑफ एंटी कन्वर्सन ड्रग, बार्बिचुरेट्स में, सक्सिनिमाइड में, हाइडेंटोइन में, तो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा होता है? ऑप्शंस देखिए, यूरिड है, इमिडाजोलिडीन नॉन्स है, डाइहाइड्रोपायरिडीन या टेट्राहाइड्रोपायरिडीन, तो यहाँ पे यूराइड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसे रिफाम्पिसिन इज यूज नॉट ओनली इन TB बट इन, तो रिफाम्पिसिन आपको पता ही है ऐसी एंटी TB ड्रग है बच्चों जिसको लेप्रोसी में भी यूज करते हो, तो ये ना केवल TB में ही यूज होते हैं बल्कि लेप्रोसी में भी यूज होती है मेरे बच्चों। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, लशमानियासिस, वूपिंग कफ ना हो के आंसर हमारा ऑप्शन डी लेप्रोसी हो जाएगा। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हो, इसका कोस्टी ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना। अब ड्रग ऑफ चॉइस बता दो किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है आप लोगों ने, थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कार्बिमाजोल है, आयोडीन है, प्रोपाइल थायोरेसिल करेक्ट हो जाएगा, बाकी मैथिमाजोल दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। निकोटिनिक एसिड हैज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, निकोटिनिक एसिड में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? निकोटिनिक एसिड में पायरिडीन है, पिरिमिडीन है, पायरिडाजीन या पायराजीन, तो पायरिडीन रिंग ही होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पायरिडीन रिंग प्रेजेंट है आपके नायासिन में, निकोटिनिक एसिड में, इनमें यही रिंग है पायरिडीन। PUVA थेरेपी इज यूज्ड इन, तो इसको कहाँ पर यूज करोगे बच्चों? सोरियासिस के लिए आपने यूज करना है इसको, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। PUVA का मतलब है सोरेलिन अल्ट्रा वोयलेट ए। इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस जो होती है ना बच्चों, उसमें इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? मिवालोनिक एसिड बिल्कुल होता है, और आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, दोनों याद रखना है तुमने। क्या याद रखोगे? मिवालोनिक एसिड होता है, दूसरा आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट याद रखना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड है जिसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी आता है। फैमोटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन,
सिमेटडीन, सारे के सारे आपके क्या है H2 हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें से आपके सिमेटडीन जो होती है ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखती है, जाइनेकोमास्टिया करा देगी, बाकी एंजाइम इनहिबिटर भी होती है हमारे सिमेटडीन। ओके, ध्यान रखना इमिडाजोल इसमें रिंग प्रेजेंट है हमारे सिमेटडीन में, है ना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, फ्यूरान रिंग किसमें प्रेजेंट है भाई, हमारी फ्यूरान रिंग जो हमारे फ्यूरोसिमैड में, नाम से पता लग रहा है फ्यूरोसिमैड में फ्यूरान रिंग है। दूसरी हम हमारे रेंटेडिन भी याद है, रेंटेडिन में भी हमारे फ्यूरान रिंग होती है। बाकी नाइट्रोफ्यूराजोन में भी फ्यूरान रिंग नाम से पता लग रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन बता दो, तो हमने बच्चों फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़े, सिफा वाले, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, सिफा वाले, एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो हमारा सेकेंड जनरेशन में आता है। तो सीफाक्लोर तो सेकंड का हो गया, सिफाजोलिन फर्स्ट का हो गया, बचा क्या सिफोपिराजोन जो कि थर्ड जनरेशन में आता है। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी हो गया। तो फर्स्ट वाले जनरेशन में सिफालोस्पोरेंस में सारे सिफा वाले, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, और इसको सिफा करके याद रखो, सिफाराडिन करके याद रखो, ठीक है। सेकंड में एक तो एक्सेप्ट सिफाक्लोर वाला इसमें आ गया, है ना, सिफाक्लोर। एक आपका सिफिरोक्सिम, सिफिरोक्सिम एक्सिटिल, दोनों याद हो गए, सिफॉक्सिटिन और हो गया। थर्ड जनरेशन में बच्चों सिफोटाक्सिम, सिफपोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्टिजोक्सिन, सिफ्ट्रायक्सोन, सिफोपिराजोन, सिफिक्सिम, सिफडिनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, पिवोक्सिल। ओके, फोर्थ जनरेशन दो याद है, सिफपियम, सिफपिरोम, दो याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम करा देगी, कौन सी ड्रग बच्चों, वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में, वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है बच्चों, और रेडमैन सिंड्रोम करा रही है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज अमोक्सिसिलिन डिफर करती है फ्रॉम एम्पिसिलिन से। ओके, तो देखो आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है, ठीक है। तो इन ये डिफर कहाँ करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ओरल अब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। देखो इनमें सेम है, ये डिफर करेगी सिर्फ और सिर्फ ओरल अब्जॉर्प्शन के केस में ही डिफर करती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज, ड्रग में नहीं आता तो अनऑर्गेनाइज में आती होगी। ऑर्गेनाइज में प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट होता है, फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट, सीड वगैरह, है ना। तो लीफ, फ्लावर, फ्रूट तो ऑर्गेनाइज में आ गए, गम्स, रेजिन्स वगैरह जो जूस वगैरह ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, ए सेलुलर में आते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड को बच्चों सेलुलर भी कहते हो, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट, ड्रग और बायोलॉजिकल सोर्स, करेक्ट बता दो, मैच कर दो करेक्ट फटाफट से कर दो भाई। कौन सा अच्छे से आता है, गम घट्टी, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली है ना, तो अकेशिया अरेबिका दे रखा है, बी का दे रखा है बच्चों हमें, बी का 5 वाला, बी का दे रखा है 5। देखो बी के 5 से निकल गया मेरे हिसाब से तो आंसर है ना। देखो अब बी के 5 से आप ऑप्शन डी पे आ गए हो, है ना। गम, अगर आपको इंडियन गम का पता था तो आप आंसर निकाल पाए हो। बाकी हमारा ग्वार गम होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ये क्या है बच्चों, हमारा ग्वार गम होता है ना, फैमिली लेगुमिनोसे। गम कराया स्टरकुलिया गम्स, स्टरकुलिया यूरेंस, ये गम कराया होता है, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलियासी फैमिली, गम कराया, है ना, ये होता है। और यहाँ पर गम घट्टी हो जाएगा एनोजिसस लैटिफोलिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से मैच कर लिया आपने। और ये जो है प्लांटेगो ओवाटा जो है ये हमारा ईसब गोल होता है बच्चों, प्लांटेगो ओवाटा क्या ईसब गोल होता है, और प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। और एगली, ये ना एगली मार्मिलोज, ये ना बेल का सोर्स होता है, बेल का, रूटेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है। समझ आ चुका मेरे बच्चों को। नेक्स्ट देखो, हायोसाइमिन इज यूज्ड एज कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, F5HT का ब्लोकर। हायोसाइमिन जो है ये हमारा होता है एंटी कोलिनर्जिक होता है बच्चों, तो ऑप्शन बी सिंपली करेक्ट हो गया। फॉलोइंग नोट ट्रोपिन एल्कलॉइड से, तो हायोसाइमिन आता है, ट्रोपिन आता है, स्कोपोलामिन, डायोस्जेनिन, डायोस्कोरिया में भैया तो डायोस्जेनिन, तो कहाँ है, डायोस्कोरिया में, डायोस्कोरिया डायल्टोडा डायोस्कोरिया फैमिली, यैम सिनोनिम होता है, तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो ना, लिकोरिस डायोस्कोरिया, हाँ सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में बच्चों ये आ जाएगा। फिर कह रहे गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल मेजर टर्पिनोइड प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल और उसमें कौन से मेजर टर्पिनोइड प्रेजेंट है, तो इसको भी तुमने मैच करना है, एक बार देख लो कौन सा अच्छे से आता है। क्लोव में तो यूजिनोल तुम्हें पता ही है, फेनल का देखिए एक बार निकलता है कि फेनल में एनिथोल और फैनकोन बढ़ते हैं,
है ना। तो बी का 1, फेनल में हमारा स्वीट तो एनिथोल होता है, फेनकोन पंजेंट होता है, पढ़ते हो ना। तो बी का 1, तो बी के 1 से तो नहीं आया, लेकिन 2 ऑप्शन को तुम एलिमिनेट कर पाए हो बी के 1 से। क्लो में यूजिनोल होता है, तो हमने ए का कर दिया 2, ए के 2 से निकल के आ गया हमारा, है ना। तो अभी भी ऑप्शन डी ही आया है। बाकी यूकलिप्टस ऑयल में बच्चों सिनियोल होता है, जो कि सी का 3 के सामने लिखा है। पेपरमेंट ऑयल में मैंथोल होता है ना। और लिमोनिन आपका डी लिमोनिन आपका कोरिएंडर में होता है ना, फार्निसोल दिया बाकी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेस पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर है, मतलब एंटी ट्यूमर है। मॉर्फिन नहीं है, रिजर्पिन भाई एंटी हाइपरटेंसिव है। पापावरिन या कैम्टोथीसिन एनालॉग में टोपोटिकैन और इरिनोटिकैन पढ़ते हो ना बच्चों, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रखती है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है तुम्हारा। गिव द करेक्ट मैच, फिर से मैच कर दो। क्या दे रखे है? कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड, कैटेगरी दे रखी है और एक तरफ एल्कलॉइड दे रखे हैं, ठीक है, छोटा हो गया। इमिडाजोल्स में तो पिलोकार्पिन आता है, तो ए का होगा तुम्हारा 3 होगा, ए का होगा 3, ए के 3 से निकला नहीं निकला भाई, 2 ऑप्शन पे तो आ गए। लेकिन तुम इंडोल एल्कलॉइड्स में तुम्हारा रिजर्पिन आता है, रोल्फिया में जो होता है बी का हो जाएगा 2, तो बी के 2 से। आइसोक्विनोलिन में हमारा इसमें से कौन सा आ जाएगा? पापावरिन आ जाएगा बच्चों, सी का 1 होगा। अब सी के 1 से वैसे तुम सी के 1 से निकल जाता आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर आया है। बाकी स्टीरोडल तो आपका ये कोनासिन स्टीरोडल होता है, समझ आ गया मेरे हिसाब से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट करना स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे, फिर से तुमने मैच करना है। तो देखो म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके लिए पढ़ा तुमने? प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। तो बच्चों फर्स्ट का होगा एस, फर्स्ट के एस से हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। फिर बोन ट्रैगर टेस्ट आपके एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए सेकंड का बच्चों पी होगा, सेकंड के पी से आपने ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, आपने फाइनल आंसर निकाल लिया ऑप्शन ए। फ्रोथ फॉर्मेशन टेस्ट आपके सैपोनिन्स के लिए होता है बच्चों, तो यहाँ पे ग्लिसराइजीन हो जाएगा, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा मुलेठी में होता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में, है ना, लिकोरिस, है ना। और मेयर्स टेस्ट हमारे एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आता है, तो ये हमारा एट्रोपिन के लिए हो जाएगा मेयर्स पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, क्रीम कलर के पीपीटी याद रखते हो, तो समझ आया ऑप्शन ए। नेक्स्ट सैंपल ऑफ क्रूड ड्रग शोज नो रिएक्शन इन बोन ट्रैगर टेस्ट, एंड पिंक कलर दिखाएगा किसमें? मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट में। इसका मतलब क्या है? दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब उसमें सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों? सी ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंथ्राक्विनोन के सी ग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी। बायोजेनेटिक प्रिकर्सर इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए, इंडोल एल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं आपके ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ऑयल रिच है अल्कोहलिक कंपाउंड में, फेनल ऑयल है आपका, चिनोपोडियम ऑयल है, स्पीयरमेंट ऑयल या कोरिएंडर। तो कोरिएंडर वाला ऑयल है वो अल्कोहलिक कंपाउंड में रिच होता है बच्चों, है ना, कोरिएंडर वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिनोलिक ईथर का लिखा हुआ है तुमसे, ए फेनल और नाइस में है, ऑक्साइड वाले में चिनोपोडियम यूग्लिप्टस आ गया, ठीक है, सारे लिख रखे। कीटोन वाले में स्पेयरमेंट करावे, अल्कोहल वाले में देखो कोरिएंडर तुमसे पूछा हुआ था, कार्डेमम आता है, पिपरमेंट होता है, सैंडलवुड आता है, ठीक है। एल्डिहाइड में आपका जैसे सिनेमोन सिनेमल्डिहाइड होता है, ओके। फिनोल वाले में क्लोव हो गया, एस्टर वाले में गोल्थीरिया, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखो फिनाइल प्रोपेनोइड आर बायोसिंथेसाइज्ड थ्रू डैश पाथवे, एसीटेट मिवालोनेट, एसीटेट मिवालोनेट था ये, मिवालोनेट, ओके, मेलोनेट था वो, पॉलीकीटाइड सिकमिक एसिड, तो ये आपका हो जाएगा सिकमिक एसिड पाथवे से हमारे सिंथेसाइज्ड होते हैं क्या? फिनाइल प्रोपेनोइड्स, ओके। जैसे मैच करना है, फिर से तुमने क्लास दे रखी है एल्कलॉइड्स की, फिर से मैच कर दो। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में कौन सा आता है? ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की रिजर्पिन तो बच्चों हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, ठीक है, इंडोल एल्कलॉइड्स में रिजर्पिन आता है। स्कोपोलामिन आपके ट्रोपेन में आता है, ठीक है। तो अभी इससे निकल आएगा ट्रोपेन में, मतलब फर्स्ट का क्यू, तो फर्स्ट के क्यू से तुमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और सेकंड के पी से तुमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, तुम आ गए ऑप्शन बी पे, ठीक है। बाकी क्विनोलिन में आपका सिनकोना आता है, फिनांथ्रीन में आपका मॉर्फिन कोडिन थिबेन हमारे फिनांथ्रीन एल्कलॉइड्स में आते हैं। कह रहे बिटर्स आर नोन टू स्टिमुलेट एपेटाइट विच द फॉलोइंग इज कॉमन बिटर एजेंट है, बिटर्स एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, इसमें बिटर कौन सा है? जैंशन, पिक्रोराजा, चिराटा, क्वेशिया, कालमन, जिम्नेवा, है ना, ये सारे ग्लाइकोसिडल बिटर्स होते हैं, तो जैंशन है, जैंशन है, लूटिया, है ना, तो ये आपका बिटर्स में आता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी ओमीप्राजोल, पीपीआई, पेंटो, ये तो आपके पीपीआई है,
है ना, तो यहाँ पर नहीं होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, लोपिरामाइड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जेंशन हो जाएगा। वेयर इज चोलमोग्रा ऑयल प्राइमरली फाउंड, चोलमोग्रा ऑयल, ठीक है, हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, चोलमोग्रा ऑयल को, ये एंटी लैप्रोटिक होता है, तो इसका सोर्स होता है हिडनोकार्पस वाइटियाना होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है आपको ए में दिया है, इन द सीड्स ऑफ हिडनोकार्पस वाइटियाना, ओके। फ्लेकोट्रिएसी फैमिली होती है बच्चों इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्माकोग्नोसी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, के फील्ड में फार्माकोग्नोसी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? डेवलपमेंट ऑफ सिंथेसिस, ड्रग डिस्कवरी करेंगे, एंटीबायोटिक की क्रिएशन ऑफ न्यू डिजीज को क्रिएट करोगे, या आइसोलेट करोगे मेडिसिनल कंपाउंड को, प्लांट से आइसोलेट करते हो, सिंपली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी कंटेन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स, याद रखना बच्चों, ऑप्शन ए। फिर कह रहा स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल, क्या बताया तुम्हें अभी भाई, एनीथोल जो है फेनल का वो तो स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैनकॉन पंजेंट होता है पंजेंसी के लिए, ये फेनल में प्रेजेंट है। फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है हमारा फेनल। एक्टिव कौन सा, हैना जो है बच्चों लोसोनिया इनर्मिस, लोसोनिया इनर्मिस सोर्स है लिथरेसी फैमिली, इसमें लोसोन प्रेजेंट है, लोसोन, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोसोन भाई इसमें प्रेजेंट है। ऐसा फोल्डा प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा बच्चों, तो एक ग्रीन कलर देगा, कौन सा याद रखोगे, ग्रीन कलर देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल वॉल्यूम प्लांटरल्स आर स्टरलाइज बाय, तो इनको स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज करोगे, मॉइस्ट शीट स्टरलाइजेशन, जिसमें ऑटोक्लेव होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी आपने मॉइस्ट शीट स्टरलाइजेशन ही पढ़ा है, ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम प्लांटरल्स के लिए हम मॉइस्ट शीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। फिर ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन, देखिए ऑटोक्लेव जो होते हैं ये हमारे ऑयल्स के लिए नहीं यूज करते, ऑयल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, इनके हम ड्राई हीट यूज करते हैं, ड्राई हीट जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होगा। तो ऑटोक्लेव के लिए रबर क्लोजर्स, मतलब कि ऑटोक्लेव को रबर क्लोजर्स के लिए, इंजेक्शंस के लिए, मतलब मोस्टली इंजेक्शंस के लिए हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं, मॉइस्ट हीट मतलब कि ऑटोक्लेव में यूज होती है। स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट पूछा है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव को रबर के लिए सॉरी पाउडर, ऑयल, फैट, ऑइंटमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको किसके लिए यूज करोगे, इट कैन नॉट, और जो है इन सब के लिए इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड आर्टिकल, जैसे प्लास्टिक्स जो स्पोल्ड हो जाते हैं उनके लिए, ओके। नहीं तो विच वर्क ऑन प्रिंसिपल एल्यूट्रेशन का प्रिंसिपल किस कौन वर्क करेगा, डबल कौन क्लासीफायर है, सेटिंग टैंक है, रोटेक्स स्क्रीन या रोटैप सीव शेकर, तो ये हो जाएगा डबल कौन क्लासीफायर, ऑप्शन ए। फिर एस्कोर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन इज यूज्ड एज, तो एस्कोर्बिक एसिड हमारा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है ना, विच इज एब्सेंट इन चेबल टैबलेट में क्या एब्सेंट है, तो बच्चों इसमें कोई डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होते, है ना, ऑप्शन डी। फॉलोइंग नेचुरल एक्सिपेंट ऑब्टेन फ्रॉम डायटोमेशियस अर्थ से ऑब्टेन हो रहा है, तो डायटोमेशियस अर्थ से हमारा कीजल गुड़ ऑब्टेन होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू किल स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, तो ये हमारा थर्मल डेथ टाइम होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू किल स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये आपका थर्मल डेथ टाइम होता है बच्चों, ठीक है। और एक आपका जो डेसिमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू क्या होता है, टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय 90%, और ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इंजेक्शन को जनरली स्टरलाइज करोगे तुम, इसके लिए मॉइस्ट हीट यूज करोगे, एंड इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड और यूजर्स व्हीकल उनके लिए ड्राई हीट यूज करेंगे, ठीक है। मोस्टली इंजेक्शंस के लिए हम जनरली जो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे, और इंजेक्शन जहाँ पर फिक्स्ड और एज अ व्हीकल यूज होंगे, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो गया है ना, तो वहाँ पर ड्राई हीट को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, ओक्यूलर मतलब कि आई, ओक्यूलर का मतलब हो गया ना, तो ओक्यूलर देखो ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिनीमेंट्स, सॉल्यूशंस, ठीक है, तो हमारे लिनीमेंट्स बच्चों ये इंटरनल यूज के लिए होते ही नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आई, तो आई के लिए कौन सा बच्चों ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन होती है, ओटिक वर्ड तो ईयर के लिए होगा, नेजल नोज के लिए, पल्मनरी लंग्स से रिलेटेड हो गया तुम्हारा, है ना। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, बट डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इंक्रीज कर दो कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट से नहीं बढ़ेगा बच्चों, कम हो जाएगा, बल्कि डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस साइज रिडक्शन के, भाई साइज को रिड्यूस कराने का क्या क्या फायदा है, कह रहे ऑल इंप्रूव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, साइज रिड्यूस होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इफेक्टिव ड्राइंग होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, तो बच्चों यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कॉमनली यूज बेस फॉर थ्रोट पेंट के लिए कॉमनली यूज बेस क्या है थ्रोट पेंट में? ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, पेपरमेंट वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। तो इसके लिए आपका ग्लिसरीन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेज कंटेन? तो कैप्सूल बच्चों आपके यूनिट डोज फॉर्म में, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स या आपके यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। लेबल ऑन ए प्रोडक्ट रीड्स शील्ड फ्रॉम लाइट, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज दिस थ्रू दिस प्रोडक्ट, है ना। तो लिख रखा है कि भाई लाइट से शील्ड फ्रॉम लाइट, इसका मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, लाइट से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा फिल्टर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट, तो 99.97% होता है बच्चों। ये ऑप्शन बी याद रखना। कितने सिमिलर ऑप्शंस दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म एमडीए? मीटर डोज इनहेलर का मीटर डोज इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलर होता है बच्चों, इनहेलर। ये एमडीआई, ये ऑप्शन बी में दे रखा है ना, मीटर डोज इनहेलर। वट क्वांटिटी 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल टू बी मिक्सड टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना। और मैंने एक छोटा सा वीडियो इसका शॉर्ट्स बना के भी डाला हुआ था इस क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45%। चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में आपका सोडियम सैकरिन हो जाएगा बच्चों प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट। कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज अ बॉडी सरफेस एरिया दे रखा है 0.57 मीटर स्क्वायर, अडल्ट डोज ऑफ ड्रग दे रखी है आपने 100 mg। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, 33 mm अप्रोक्स हो जाएगा। ओके, इफ द एक्सक्रीशन रेशो वैल्यू 0 होता है देयर इज नो, अगर एक्सक्रीशन रेशो वैल्यू 0 होगा देयर इज नो एलिमिनेशन, तो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। एक्सक्रीशन रेशो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड। ठीक है, तो क्लियरेंस वैल्यू ऑफ ड्रग को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ, तो इसमें से किसकी करोगे, ऑप्शन डी क्रिएटिनिन की। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है, तो लंग्स, स्टमक, किडनी। देखो मेनली जो एक्सक्रीशन आपकी किडनी से होता है ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आप किडनी पढ़ते हो, लेकिन आपसे पूछा नोट, तो स्टमक से देखो कोई एक्सक्रीशन नहीं होता है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्टमक। इन अ हेल्थी अडल्ट जीएफआर कितना होता है, तो 125 ml पर मिनट आपका जीएफआर होता है। प्राइमरी साइड ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए तुमने लीवर पढ़ा है, मेनली मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप में प्रोड्यूस मियोसिस करा देगी एक्सेप्ट, तो आपकी देखो मियोसिस कराती है कोलिनर्जिक ड्रग, तो क्या कराती है बच्चों, मियोसिस कराती है ना। और आपके जो एंटी कोलिनर्जिक है वो मिड्रियासिस कराएंगे। ठीक है, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है तो मिड्रियासिस कराएगा, तो आपसे ये पूछा है सारे म्यूसिस कराएंगे एक्सेप्ट, तो एट्रोपिन को छोड़ दो भाई, ये तो मिड्रियासिस कराएगा। पिलोकार्पिन एज अ म्यूटिक पढ़ते हो ग्लूकोमा में, टिमोलोल है न्यूस्टिक में, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे मस्करेनिक कोलिनो रिसेप्टर आर नॉट फाउंड इन, तो मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ नहीं है, हार्ट में तो भाई होते हैं, M2 पढ़े तुमने हार्ट में ना। रेस्पिरेटरी सॉरी क्या है ये, स्केलेटल मसल्स एंड प्लेट पर आपके निकोटिनिक होते हैं बच्चों, यहाँ पर मस्करेनिक नहीं होते। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी होते हैं आपके ना। ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा यूज करते हैं बच्चों, तो मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करेंगे ये है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, ऑप्शन बी। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर दैट इज प्राइमरली एलिमिनेटेड अनचेंज बाय रीनल एक्सक्रीशन, तो कौन सा बीटा ब्लोकर होता है, तो प्रोप्रानोलोल दिया, मिटोप्रोलोल, एस्मोनोल, तो ये एटिनोलोल होता है बच्चों, है ना। एटिनोलोल ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे सीलिक गैंग्लिया इज मेनली, तो ये क्या होते हैं, मेनली सिंपैथेटिक होते हैं सीलिक गैंग्लिया। पैरासीटामोल ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे, भाई हम देंगे एनास्टाइल सिस्टीन देंगे पैरासीटामोल के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू, तो ये होता है इनिबिट कराती है एस्पिरिन किसको, साइक्लोऑक्सीजनेज को, है ना। तो कोक्स को इनिबिट कराने की वजह से होता है, नो बट नॉट लोक्स, तो क्या करती है, कोक्स को इनिबिट कराती है लेकिन लोक्स को तो इनिबिट नहीं कराती, लिपोऑक्सीजनेज को, है ना। तो आपका जो है ये अस्थमा को इंड्यूस करा देगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन रिजल्ट इन, तो पैराथॉर्मोन्स के कमी से जो है क्या हो जाएगा, टिटैनी देखने को मिलेगा तुम्हें, ऑप्शन आपका 1 करेक्ट ए हो जाएगा, क्योंकि ये करता है पैराथॉर्मोन्स बच्चों कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, अब इनकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम कम हो जाएगा, उसकी वजह से टिटैनी देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज एनाबॉलिक स्टीरॉयड में कौन सा आता है, चारों ऑप्शन में सोटालोल नहीं होगा बच्चों,
सैट्रानिडाजोल नहीं होगा, साल्मेटिरोल नहीं होगा, स्टेनोजोलोल होता है। ऑप्शन ए कह रहा फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B में आता है एंटी अरिथमिक में। क्लास 1A में आपके क्यूपिड से आपने 3 ड्रग याद करेंगे, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, है ना। प्रोकेनामाइड काट दो, क्लास 1A में आती है। फिर क्लास 1B में आपने लिडोकेन, मैक्सिलिटीन और आपका फेनिटोइन और टोकेनाइड पढ़ा, है ना। फेनिटोइन और टोकेनाइड, लिडोकेन, मैक्सिलिटीन। लिडोकेन दे रखा है आपको यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो गया क्लास 1 में। क्लास 1C में एनफ्लीप्रोमोरी, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन क्लास 1C में आ गया। एमिडन, ब्रिटाइलम, डोफिटिलाइड, आबिटिलाइड ये आपके क्लास 3 में आते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर समझ आ चुका तुम्हें ऑप्शन ए। बाकी क्लास 1 जो है इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास जो 1 में सोडियम के ब्लॉकर्स आते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है बच्चों ये। फॉलोइंग ड्रग हैव सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन विद डिजोक्सिन के साथ में इंटरेक्शन, एक को छोड़ के। एंटासिड्स, थायजाइड्स, क्विनिडीन की होती है, बट एम्लोडिपिन की कोई इंटरेक्शन नहीं है डिजोक्सिन के साथ में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमीप्रामिन किसका डेरिवेटिव है, विच इज यूजर्स डैश। तो इमीप्रामिन आपने पढ़े हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। तो देखो 2 ऑप्शन तो आप काट पाए हो, एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। और ये बेंजोडायजेपिन्स तो होता नहीं है बच्चों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डाई बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव होता है, बेंजोडायजेपिन्स में आता है। ओके, तो ये इमीप्रामिन का बच्चों भाई स्ट्रक्चर ले रखा है हमने किताब से, देख लो भाई, ठीक है। ये हमारी इमीप्रामिन। ओके, नेक्स्ट है डैश इज एन ओपियोइड दैट डज नॉट एंटर, ब्रेन में एंटर नहीं करता, देयरफॉर लेक एनाल्जेसिक एक्टिविटी, बट इट इज यूज टू कंट्रोल डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। पेंटाजोसिन, कोडिन, मिथाडोन, लोपिरामाइड होता है बच्चों। ये जो एंटी मोर्टिलिटी ड्रग होती है, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो। ओपियोइड होता है, डज नॉट एंटर ब्रेन, देयरफॉर लेक एनाल्जेसिक एक्टिविटी, इसलिए आपने इसको किसके लिए यूज कर लिया, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। एंटी मोर्टिलिटी ड्रग में आता है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फामेथोक्साजोल तो इंटरमीडिएट में आता है, यहाँ पे सल्फाडॉक्सिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस एग्जाम्पल किसका है, तो मैथिसिलिन, मरसा है ना। तो देखो फंगस, वायरस तो पैरासाइट तो है ही नहीं, बैक्टीरिया बच्चों दैट हैज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं।